हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 21 जनवरी और आज हमारे क्लास में टोटल में 7 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज से। हमारा आज का पहला न्यूज है डिजिटल अरेस्ट स्कैम को लेकर। न्यूज में जाने से पहले देख लेते हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या होता है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक तरह का ऑनलाइन स्कैम होता है जिसमें टेक्नोलॉजी यानी कि इंटरनेट और डिजिटल डिवाइस का यूज करके जो फ्रॉडस्टर रहते हैं, मतलब जो फ्रॉड करने वाले रहते हैं, वो क्या करते हैं, कॉल या फिर वीडियो कॉल के माध्यम से किसी व्यक्ति को अप्रोच करते हैं और खुद को पुलिस या फिर लॉ एजेंसीज होने का दावा करते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति को उनका प्राइवेट या फिर पर्सनल डाटा उनके ही खिलाफ यूज करके इन्वेस्टिगेशन का क्लेम करते हैं, जो ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और उसके बाद उनको क्या करते हैं, उनके साथ स्कैम करके उनका पैसा लूट लेते हैं। इसी को डिजिटल अरेस्ट स्कैम बताया जा रहा है। इसी बढ़ते हुए डिजिटल अरेस्ट स्कैम को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक कमेटी बनाया गया है। इस कमेटी ने क्या किया है, ये किल स्विच नाम का एक आइडिया प्रपोज किया है। ये किल स्विच आइडिया जो है वही न्यूज है। तो ये किल स्विच जो आइडिया है ये क्या है देख लेते हैं। इसी किल स्विच आइडिया के अंदर बताया जा रहा है, अगर किसी भी यूजर को लगे उसके साथ डिजिटल स्कैम होने वाला है तो वो क्या कर सकता है, वो अपने फोन से ही ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको फ्रीज कर सकता है, ताकि उसके साथ ये अटैक ना हो सके या फिर ये डिजिटल स्कैम ना हो सके। इसी के साथ और भी देख लेते हैं, ये जो कमेटी बनाया गया था इस कमेटी में कौन कौन मेंबर प्रेजेंट थे। इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, जो एमएचए के अंदर आते हैं। उनके साथ ही जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिसर भी थे मेटी के, डीओटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, आरबीआई, सीबीआई, एनआईए और आई4सी मतलब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये सब बॉडीज के जो जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिसर्स हैं वो भी इस कमिटी में प्रेजेंट थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड न्यूज पे। हमारा आज का सेकंड न्यूज है एक पोर्टल को लेकर। ये जो ईपीएफओ है मतलब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना एक न्यू पोर्टल लॉन्च करने वाला है जिसे ईपीएफओ 3.0 बताया जा रहा है। इस पोर्टल के अंदर एक भाषिनी एआई पावर्ड लैंग्वेज मॉडल का यूज किया जा रहा है। ये क्या है, ये एक वर्नाकुलर एआई पावर्ड लैंग्वेज मॉडल है जो क्या करेगा, जो ये जो ईपीएफओ 3.0 पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, इसे क्या करे, इंडिया का जितना भी लोकल लैंग्वेज है या फिर जितना भी हर स्टेट का अलग अलग मदर टंग या फिर हर रीजन का अलग अलग जो भाषा है उसमें क्या करेगा, ये पोर्टल को ट्रांसलेट करके शो करेगा। और ये भाषिनी पोर्टल को डेवलप किया गया था किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी कि मेटी के द्वारा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का थर्ड न्यूज पे। हमारा आज का थर्ड न्यूज है यूके को लेकर, मतलब यूनाइटेड किंगडम को लेकर। अच्छा, रिसेंटली यूके ने क्या किया है, एक न्यू इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रेटेजी लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रेटेजी लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यूके के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे क्यों लॉन्च किया गया है, यूके का एजुकेशन एक्सपोर्ट को 40 बिलियन यूरो तक ले जाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और ये जो टारगेट रखा गया है 40 बिलियन यूरो का, वो 2030 तक के लिए रखा गया है। इसमें जो एजुकेशन एक्सपोर्ट बताया जा रहा है, एजुकेशन एक्सपोर्ट मतलब एजुकेशन फॉरेन स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करने को एजुकेशन एक्सपोर्ट कहा जा रहा है। सपोज इंडिया में, ये इंडिया है और इंडिया में हर साल 1000 बच्चा इंडिया में पढ़ाई करने को आते हैं और इसी से इंडिया का 200 करोड़ रेवेन्यू
जनरेट होता है, तो इसे बताया जाएगा इंडिया का एजुकेशन एक्सपोर्ट। इसी में और भी दिया हुआ था, ये जो यूके एजुकेशन एक्सपोर्ट करने वाला है, ये मेनली 5 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने वाला है, और उसमें से इंडिया भी एक कंट्री है, और बाकी 4 कंट्री है इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, वियतनाम और नाइजीरिया। और यूके जो एजुकेशन एक्सपोर्ट करेगा, ये इंडिया और यूके का विजन 2035 का एक पार्ट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है ऑस्ट्रेलिया को लेकर। रिसेंटली क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है। कौन सा? एंटी हेट स्पीच बिल और गन लॉ, ये 2 बिल पास किया है ऑस्ट्रेलिया का गवर्नमेंट के द्वारा। ये बिल जानने का जरूरत नहीं है, बस वन लाइनर आ सकता है, रिसेंटली कौन सा कंट्री ये एंटी हेट स्पीच बिल और गन लॉ इसे पास किया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है चागोस आइलैंड को लेकर। ये चागोस आइलैंड कहाँ पर है? ये चागोस आइलैंड है इंडियन ओशन में, यहाँ पर रहा चागोस आइलैंड। ये क्या था? ये था यूके का, ब्रिटेन गवर्नमेंट या फिर यूके का एक आइलैंड, जो कहाँ पर था? इंडियन ओशन में था। और ये किसका पार्ट था? ये मॉरिशस का पार्ट था। इंडिया की तरह मॉरिशस भी यूके से अपना इंडिपेंडेंस प्राप्त किया था। कब? 1960 में। इंडिया 1947 और मॉरिशस 1960 में। बट ये जो चागोस आइलैंड है, ये यूके के ही पास था। तो 2025 में यूके और मॉरिशस एक डील साइन किया, और उसके अंदर चागोस आइलैंड को यूके ने मॉरिशस को रिटर्न कर दिया। तो उसी को लेकर ट्रम्प जी को अभी कुछ प्रॉब्लम है, वही न्यूज में आ गया है। तो इसीलिए चागोस आइलैंड या फिर चागोस आर्कियोपिलागो न्यूज में आ जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है फोन पे को लेकर। ये भी डायरेक्ट वन लाइनर है। रिसेंटली सेबी ने किसको आईपीओ जारी करने के लिए अप्रूवल दे दिया है, वो है फोन पे। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये आईपीओ में क्या होता है, कोई भी प्राइवेट कंपनी अपना शेयर जारी करती है मार्केट में, ताकि मार्केट से पैसा कलेक्ट कर सके, और वो कंपनी अपने आप को ग्रो करने में उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज है पीएम मोदी को लेकर। ये न्यूज 19 का है। 19 यानी कि मंडे को मैंने क्लास नहीं ली थी, तो उसमें से एक न्यूज आज के क्लास में ऐड कर दिया है। तो देख लेते हैं ये न्यूज में क्या है। इसमें बताया जा रहा है रिसेंटली पीएम मोदी एक प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किए हैं। कहाँ पर? सिंगूर में। ये सिंगूर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में ये सिंगूर है। इसी में क्या हुआ है, पीएम मोदी ने एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जिसका कॉस्ट है अराउंड 830 करोड़। और उसी के साथ साथ 3 अमृत भारत ट्रेन भी पीएम मोदी लॉन्च किए हैं या फिर इनोग्रेट किए हैं। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है।